अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद यासिर यासीन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, आज की वीडियो हर उस मर्द और ख़वातीन के लिए अहम है जो इस दफ़ा हज करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा ऐसा सामान है जो आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है, जो आपने हज पे साथ लेकर जाना है। चाहे आप शॉर्ट हज करने वालों में से हैं, यानी कि 7-8 दिन के लिए आप जा रहे हैं हज करने के लिए, और चाहे आप 30 से 40 दिन वाले पैकेज के साथ जा रहे हैं हज करने के लिए। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो हज करने के लिए जाते हैं, बहुत मुतमईन तौर पर वो जा रहे होते हैं, सारी तैयारी उनकी मुकम्मल होती है, यानी कि इल्मी तैयारी उन्होंने की होती है, लेकिन वो जो ज़रूरी सामान होता है वो साथ लेकर नहीं जाते हैं, और उस वक्त फिर वो वहाँ जाकर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। और बाकी तमाम लोग पुरसकून तरीके से अपना हज अदा कर रहे होते हैं, और उनका हज परेशानियों में गुजरता है, क्योंकि उनकी जो चीज़ें हैं वो पूरी नहीं होती हैं। और जब उनकी चीज़ें पूरी नहीं होती हैं, वो परेशान होते हैं, और फिर वो अपना हज भी ठीक तरह से अदा नहीं कर पाते हैं। और बहुत से लोग इस तरह से करते हैं कि किसी बुक से या किसी वीडियो में देखकर वो इतना ज़्यादा सामान साथ ले जाते हैं कि और वहाँ जाकर उनको पता चलता है कि ये सामान तो हमारे लिए था ही नहीं, क्योंकि हर सामान हर शख्स के लिए नहीं होता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको जो ज़रूरी सामान है वो भी सारा बताऊंगा कि जो हर शख्स ने लेकर जाना है, और किस टाइप के लोगों ने कौन कौन सा सामान साथ लेकर जाना है उनके बारे में भी आपको मुकम्मल तफसील से बताया जाएगा। इसलिए आपने वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना, वरना इनमें से कोई भी अहम चीज़ आपसे मिस हो सकती है, और आपका फिर वो कीमती सामान या तो रह सकता है कि आप वो लेकर ही ना जाएं, और या फिर आप इतना इजाफी सामान साथ लेकर चले जाएंगे कि जिसकी वहां पर ज़रूरत भी नहीं होगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल वाली बटन पर क्लिक कर दें, ताकि हज और उम्रा से रिलेटेड हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं ट्रॉली बैग की। तो आपने इस तरह का ट्रॉली बैग साथ लेकर जाना है जिसमें आपने अपना सामान रखना है, और इसके बाद आपने लेना है इसी के साथ का हैंड कैरी ले लें, या फिर आपने हैंड कैरी इस तरह का लें कि जो आप पीछे अपने शोल्डर पर लटका सकें। और कुछ मार्केट से इस तरह के भी मिलते हैं कि वो शोल्डर पे लटकाने वाला ऑप्शन भी उनमें होता है, और उनमें व्हील भी लगे होते हैं, यानी कि आप उनको कैरी भी कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप इस तरह का लेंगे कि जो पीछे लटका भी सकते हैं और जिसमें व्हील हो, उसको कैरी भी कर सकें, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि जो हज के 5 दिन होंगे, जब आप मिना में जाएंगे, जो आपने मिना, अरफात, मुजदलफा में गुजारने हैं, तो वो आप बैग अपने साथ लेकर जा सकते हैं। क्योंकि अगर उसमें पीछे लटकाने वाला ऑप्शन ना हुआ तो फिर आपको वहां जाकर भी मसला कोई बन सकता है। और जो ट्रॉली बैग आपने लेना है, बड़ा बैग, यानी कि जो आपका होगा, बहुत से लोग कहते हैं कि उसकी ज़रूरत नहीं है और वो सिर्फ हैंड कैरी में अपना सामान ले जाते हैं। तो देखें, उसकी ज़रूरत आपको लाजमी पड़ेगी। उसकी वजह यह है कि जब आप 5 दिनों में हज करने के लिए चले जाएंगे और आपका बाकी सामान होटल में रहेगा, तो जो बड़ा बैग है वो आप अपना साथ लेकर नहीं जा सकेंगे मिना में, तो वो आपने अपना होटल में ही छोड़कर जाना होता है। और अगर आप हैंड कैरी लेते हैं व्हील वाला, जिसमें पीछे लटकाने वाला ऑप्शन नहीं है, तो फिर आपको अलग से इस तरह का एक बैग लेना होगा जो आप पीछे लटका सकते हैं। इसके अलावा आपने जूतों का भी एक बैग लेना है जिसको शू बैग बोलते हैं, तो आपने वो भी साथ लेकर जाना है, क्योंकि ये जो शू बैग है ये आपके मुकम्मल जो भी आपके हज के अयाम होंगे, 40 दिन हैं, 30 दिन हैं या 10 दिन हैं, ये हर टाइम आपके साथ रहेगा। जब भी आप हरम पाक जाएंगे, मिना में जाएं, मुजदलफा में, अरफात में कंकरियां मारने के लिए जाएं, तो ये आपके हर वक्त साथ रहेगा, क्योंकि इसमें आपकी कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको हर वक्त साथ रखनी लाजमी है, तो वो आपने इसमें डालकर अपने पीछे लटका कर रखनी है। इसके अलावा एक इस तरह का बैग होता है जो आप इस तरह से साइड पे लटका सकते हैं। इसमें आप अपने ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं, कोई पैसे वगैरह जो रखने हैं वो आप रख सकते हैं। लेकिन ये देखें कि ये वाला बैग लाजमी नहीं है, अगर आप रखना चाहते हैं तो रख लें, ये ऑप्शन में होता है। क्योंकि जो आपका इहराम वाला बेल्ट होगा उसमें भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह रख सकते हैं, मोबाइल रख सकते हैं, पावर बैंक रख सकते हैं। लेकिन अगर आपको इसकी भी ज़रूरत है, आप समझते हैं कि ये भी आपके लिए लाजमी है और ये ज़रूरी है, तो आप फिर ये वाला भी साथ ले जाएं। लेकिन ये है ऑप्शन में, लेकिन एहराम वाला जो बेल्ट है वो आपके लिए लाजमी है, वो आपने ज़रूर साथ लेकर जाना है। उसमें आपने अपनी जो चीज़ें हैं, पासपोर्ट वगैरह, पैसे या मोबाइल वगैरह, वो आप उसमें साथ रख सकते हैं, और एहराम को बांधने के लिए भी वो आपके लिए लाजमी होगा। इसके बाद जितने बैग आप साथ लेकर जा रहे हैं, हर बैग के हिसाब से आपने स्मॉल लॉक साथ लेकर जाने हैं। और इसके अलावा वज़न करने वाला कांटा आपने साथ लेकर जाना है, क्योंकि जब आप वहाँ से वापस आने लगेंगे तो चीज़ों का वज़न करके आप अपने बैग में रखेंगे, या अपने जो बैग होंगे उनके भी आपको वज़न करने पड़ेंगे। तो वहाँ जाकर फिर बहुत ज़्यादा मसले मसाइल बनते हैं कि आपके पास वज़न करने वाली कोई चीज़ नहीं होती है। तो ये हर शख्स के लिए लाजमी नहीं है। अगर आप 4-5 अफराद मिलकर जा रहे हैं, या एक ही फैमिली के हैं, यार दोस्त हैं, तो उनमें से कोई भी एक शख्स ले जाए तो वो सब के लिए फिर काफ़ी होगा। इसके अलावा आपने पैकिंग टेप
हर बंदे ने साथ लेकर जानी है, क्योंकि हर बंदे ने अपना बैग जो है वो पैक करना है। और रैपिंग शीट अगर आपको यहाँ से अपने मुल्क से अच्छी क्वालिटी की मिल जाती है तो आप यहाँ से ले जाएं, वरना आपने फिर वहाँ जाकर वो परचेज करनी होगी। और इसके अलावा प्लास्टिक बैग्स कुछ इस तरह के जो शापर जिनको आमतौर पर बोलते हैं, ये भी आप साथ लेकर जाएं। बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ आप ले जाएं 15-20, क्योंकि वहाँ पर इनकी आपको ज़रूरत पड़ सकती है जूते वगैरह लपेटने के लिए, या जो आपके बिना धुले कपड़े होते हैं वो आप इनमें लपेट कर रख सकते हैं, ताकि आपके दूसरे जो कपड़े हैं वो ख़राब ना हों। और अपने सामान पर नाम लिखने के लिए मोटा मार्कर आपने साथ लाजमी लेकर जाना है। और वो देखें कि कोई रेड कलर का, ब्लू कलर, कोई जो दूर से ही नजर आए, कुछ इस कलर के आपने वो लेकर जाने हैं। इसके अलावा कोई रस्सी या डोरी साथ लेकर जाएं। बाज़ दफ़ा वो सामान बांधने के काम भी आती है, और वहाँ पर जाकर अपने कपड़े धोते हैं या एहराम धोते हैं, वो आपको सुखाने के लिए भी फिर उस रस्सी की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसकी मदद से फिर आप आसानी से उनको सुखा सकते हैं। ये भी हर बंदे के लिए लाजमी नहीं है, तो 4-5 अफराद जैसे मिलकर जा रहे हों या यार दोस्त हों, तो वो आप मिलकर एक लेकर जाएं, तो सबका गुजारा उसमें हो जाएगा। और अब बात करता हूँ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की। तो देखें, डॉक्यूमेंट्स वही आम नॉर्मल होते हैं कि पासपोर्ट है आपका, आजकल तो ई वीज़ा सिस्टम है, तो ये सब चीज़ें जो है वो ऑनलाइन होगी। और इनमें देखें, आपका आईडी कार्ड और उसकी कुछ फ़ोटोकॉपियाँ आप करवा कर अपने साथ रखें। और होटल अकोमोडेशन के जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे उनकी भी आप फ़ोटोकॉपियाँ करवा कर अपने साथ रखें। और जो आपका रिटर्न टिकट होगा उसकी भी फ़ोटोकॉपीज़ करवा कर आप अपने साथ रखें। और इसके अलावा जो वैक्सीन है आपके लिए ज़रूरी, हज मिनिस्ट्री की जानिब से जो आपको बताई गई हैं कि वो वैक्सीन आपने लगवानी है, वो वैक्सीन आप बनवाएं। और अगर कार्ड बनवाने का आपको कहा गया है तो वो कार्ड भी बनवा कर आप साथ लेकर जाएं। और जो सरकारी मुलाजमीन हैं उन्होंने अपना एनओसी अपने इदारे से लाजमी हासिल करना है, क्योंकि वो एयरपोर्ट पर चेक होगा। और इसके अलावा पेंसिल, बॉल पॉइंट और एक पॉकेट डायरी वो आप साथ लेकर जाएं, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ लोगों की आदत होती है कि वो हर चीज़ मोबाइल में नोट करते हैं, लेकिन अगर वहाँ पर चार्जिंग ख़त्म हो जाती है या कोई मसला बनता है या मोबाइल गुम हो जाता है, तो उस पॉकेट डायरी में आपके जो इमरजेंसी नंबर हैं, राब्ता नंबर, वो उसमें लिखे हुए होने चाहिए, मोबाइल में भी होने चाहिए और उसमें भी होने चाहिए। या कोई चीज़ आपको नोट करनी पड़ जाती है वहाँ पर, तो फिर आप बआसानी उस पॉकेट डायरी में उन चीज़ों को नोट कर सकते हैं। और इसके अलावा हज गाइड बुक मिलती हैं बाज़ार से या किसी मकतबे से भी आप उनको ले सकते हैं, लेकिन ये देखिएगा कि उनमें तरीका जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ होना चाहिए, क्योंकि बहुत सी किताबें बाज़ार से ऐसी मिलती हैं कि वो हज करने वाले को या उम्रा करने वाले को इतना उलझा देती हैं कि बंदे को समझ ही नहीं आता। वो कहता है कि मैंने तो ये चीज़ें तैयार ही नहीं की और यहाँ पे इतनी चीज़ें लिखी हुई हैं। और अब बात करते हैं कपड़ों की और एहराम की। तो देखें, मर्द हजरात ने एहराम के 2 जोड़े लाजमी साथ लेकर जाने हैं। देखें, एक एहराम में 2 चादरें होती हैं, तो 2 एहराम के जोड़े आपने साथ रखने हैं, यानी कि टोटल 4 चादरें होंगी एहराम की आपके पास। क्योंकि अगर आपका एहराम किसी जगह पर ख़राब हो जाता है, गंदा हो जाता है, अगर आप उसको तब्दील करना चाहें तो उसको तब्दील कर सकते हैं। अच्छा देखें, यहाँ मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, बहुत से लोग ये समझते हैं कि जब एक दफ़ा आपने एहराम पहन लिया, उम्रा की या हज की नियत कर ली, तो अक्सर लोग ये समझते हैं कि अब आप उन चादरों को नहीं उतार सकते, उनको तब्दील नहीं कर सकते। तो देखें, ऐसा नहीं है, जितनी मर्ज़ी दफ़ा आप उनको तब्दील करें कोई इशू नहीं है, लेकिन बस इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि जो नई एहराम की चादरें आपने पहननी हैं, उन पे खुशबू ना लगी हुई हो, वो बिना खुशबू के हों। तो आप जितनी मर्ज़ी दफ़ा उनको तब्दील करें, कोई इशू नहीं है। एहराम के बाद आपने एहराम का बेल्ट भी लाज़मी लेना है, और एहराम में पहनने वाली 2 जोड़ी अच्छी चप्पल जो हैं, वो आपने साथ लेकर जानी है, क्योंकि बहुत से लोगों की टूट जाती हैं या गुम हो जाती हैं, तो फिर उन्हें मसला बनता है हालत एहराम में। तो 2 जोड़ी चप्पल आपने लाज़मी साथ लेकर जानी है। और एहराम की चप्पल मर्द हज़रात ने जो लेनी है, वो इस तरह की लेनी है कि जिसमें से पाँव के टखने और एड़ी की पिछली हड्डी और पाँव के सामने उभरी हुई हड्डी वो नज़र आती हो, यानी कि इस तरह की हवाई चप्पल या कैंची चप्पल भी उनको बोलते हैं, वो आपने लेनी है। और आम पहनने के लिए चप्पल, जूते या जोगर जो भी आप मुनासिब समझते हैं, वो आपने साथ लेकर जानी है। और आम नॉर्मल जो ड्रेस हैं, आपके सिले हुए कपड़े जो हैं, वो भी आप 4 से 6 जोड़े आप लाज़मी साथ लेकर जाएँ, क्योंकि वहाँ पर वो भी आपको बार-बार तब्दील करने होंगे। गर्मियों का मौसम है, पसीना भी आता है जब आप इधर-उधर चलेंगे, तो 4 या 6 जोड़े आपने लाज़मी साथ लेकर जाने हैं। और इसी तरह से आपने 4-5 बुनियान साथ लेकर जाएँ, और अंडरवियर की अगर आपको ज़रूरत है, तो वो आप साथ लेकर जाएँ। और सर के लिए रुमाल बाँधने के लिए, या जिन दिनों में आप हालत एहराम में नहीं होंगे, तो उन दिनों के लिए आपने टोपी नमाज वाली वो भी आप साथ लेकर जाएँ। और ख़वातीन कौन-कौन सी चीज़ें साथ लेकर जाएँगी कपड़ों में? तो देखें, ख़वातीन का कोई मख़सूस एहराम नहीं होता है, उनका आम शरई लिबास ही उनका एहराम होता है।
तो देखें नाज़रीन, वो भी 4 से 6 जोड़े लाजमी साथ लेकर जाएं, और कपड़ों के ऊपर जो उन्होंने अबाया पहनने हैं वो भी कम से कम 2 उनके पास लाजमी हों। इसी तरह से 2-3 वो स्कार्फ भी साथ लेकर जाएं, और पर्दे वाली केप मिलती है मार्केट से, वो साथ लेकर जाएं अगर आपने पर्दा करना है। और ख़वातीन की चप्पल की कोई क़ैद नहीं है कि उन्होंने कोई मखसूस चप्पल पहननी है, जैसे मर्दों की थी कि उन्होंने हालत ihram में इस तरह की चप्पल पहननी थी। तो ख़वातीन जो मर्ज़ी चप्पल ले जाएँ, जूते ले जाएँ, जॉगर ले जाएँ, जिसमें भी वो सूटेबल चल सकती हैं, वो उन्होंने साथ लेकर जानी है। और अगर आपको ख़वातीन को भी और मर्द हज़रात को भी ज़ियारत पे जाने का शौक़ है, तो फिर उनके लिए बंद जूते जो हैं, वो चाहे जॉगर हों या जूते हों, या इस तरह के जो जूते लें कि जो फिसलते ना हों। और अब बात करते हैं सफाई और ज़ाती सामान की। तो देखें, आपने शैम्पू, साबुन ये बिना खुशबू के साथ लेकर जाने हैं। खुशबू वाले भी बेशक ले जाएँ, क्योंकि जो हज के अय्याम नहीं होंगे, उनके अलावा जो दिनों में आप खुशबू वाली चीज़ें भी ये इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि हालत ihram के बगैर। लेकिन हालत ihram में आपने ये चीज़ें जो इस्तेमाल करनी है, वो बिना खुशबू के होनी चाहिए। इसी तरह से हैंड वॉश है, हैंड सैनिटाइज़र है, टूथपेस्ट है, मिसवाक हैं। तो अगर टूथपेस्ट आपने हालत ihram में यूज़ करना है, तो फिर वो बिना खुशबू का होना लाज़मी है। लेकिन अगर आप हालत ihram में मिसवाक यूज़ कर लेते हैं, वो और बगैर हालत ihram के आप टूथपेस्ट यूज़ कर सकते हैं, तो वो फिर बेशक खुशबू वाला हो। और टिश्यू रोल, वाइप्स ये भी आप बिना खुशबू के साथ लेकर जाएँ, क्योंकि हज के जो 5 दिन होंगे, उनमें आप तकरीबन 2.5 से 3 दिन आप हालत ihram में रहेंगे, और इन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए ये चीज़ें बिना खुशबू वाली साथ लेकर जाएँ, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। कंघी, शीशा, तेल ये चीज़ें भी साथ ले जाएँ। नेल कटर और छोटी कैंची, ख़ास तौर पर ख़वातीन जो हैं वो कैंची साथ लाज़मी लेकर जाएँ छोटी, क्योंकि उन्होंने अपने बाल कट करवाने होंगे या खुद काटने होंगे। और मर्द हज़रात के लिए सफाई वाली जो रेज़र हैं वो साथ लेकर जाएँ। और इसके अलावा ख़वातीन जो हैं वो भी अपनी सफाई का सामान या मखसूस अय्याम का जो उनका सामान है वो साथ लाज़मी लेकर जाएँ। वेज़लिन, लोशन, सरसों का ऑयल ये चीज़ें आपने साथ लेकर जानी हैं। और रैशेज़ के लिए क्रीम, क्योंकि जब वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा चलेंगे तो बहुत से लोगों को रैशेज़ पड़ जाते हैं चलने की वजह से, तो वो क्रीम भी फिर आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। और बहुत से लोगों को कमोड यूज़ करते वक़्त एलर्जी होती है, तो उन्होंने डिस्पोजेबल कवर शीट जो होती है कमोड की, वो साथ लेकर जानी है। तो देखें, ये जो चीज़ें मैंने अब आपको बताई हैं ज़ाती इस्तेमाल की, इनमें अगर आप कुछ अफ़राद मिलकर जा रहे हैं, तो आप कुछ लाज़मी नहीं है कि हर बंदा इन चीज़ों को अलग-अलग ले। तो जो लोग मिलकर जा रहे हैं, उनके लिए फ़ायदा ये है कि वो इन चीज़ों को मिल बैठ कर इनको आप सोचें, और आप अपने हिसाब से इनको लेकर जाएँ, ताकि उनको सब इस्तेमाल कर सकें, और बहुत ज़्यादा सामान फिर आपको साथ लेकर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। और अब बात करते हैं मेडिसिन्स की। तो देखें, जो लोग मरीज़ हैं, रेगुलर मेडिसिन्स यूज़ करते हैं, उन्होंने तो अपनी मेडिसिन साथ लेकर लाज़मी जानी है, और हाजी कैंप से उन्होंने वो पैक करवा लेनी है, ताकि एयरपोर्ट पर उनको कोई इशू ना बने। और डॉक्टर की जो प्रिस्क्रिप्शन है, यानी कि डॉक्टर जो रसीद है, वो भी उन्होंने साथ लेकर जानी है। लेकिन ऐसे हज़रात, मर्द हों या ख़वातीन, कि जिन्हें मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने कौन-कौन सी मेडिसिन साथ लेकर जानी है? तो देखें, पेन किलर वो साथ लेकर जाएँ, क्योंकि वहाँ पर चलने से आपको बहुत ज़्यादा थकावट हो सकती है। पैनाडोल, पैरास्टामोल इस तरह की चीज़ें ये आपके बुखार में भी काम आएँगी, और जिस्म में दर्द के लिए भी आपको ये काम आएँगी। इसके अलावा सनी प्लास्ट आप साथ लेकर जाएँ, क्योंकि अगर किसी जगह पे कोई दाना निकल आता है या कोई कट लग जाता है, मामूली कोई ज़ख्म होता है, तो उस पे आप वो लगा सकते हैं। और वहाँ जाकर लोगों के गले बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं, तो गले के लिए आप कोई मेडिसिन साथ लेकर जाएँ, एंटी एलर्जिक टैबलेट आप साथ लेकर जाएँ, और गले के लिए स्ट्रिप्सिल्स जो हैं वो साथ ले जाएँ, और कफ सिरप आप साथ लेकर जाएँ, और कोशिश करें कि हर्बल हों और इनसे नींद ना आती हो। यानी कि नशे वाली मेडिसिन कोई आपने साथ लेकर नहीं जाने कि जिससे आपको गनूदगी आए या नींद आए। और ओआरएस के जो शाशे हैं, वो आप साथ लेकर जाएँ, और कुछ शाशे आप जुशांदे के भी साथ ले जाएँ। और अब बात करते हैं खाने-पीने के सामान की। तो एक पानी की बोतल आपने इस तरह की साथ लेकर जानी है कि जिसको आप दोबारा रिफ़िल कर सकें, और जो बोतल आपकी हॉट एंड कूल हो, क्योंकि हज के 5 दिनों में वो आपके लिए इंतहाई अहम होगी। और कोशिश ये करनी है कि हर बंदे की अपनी हो, ताकि आपको किसी और से माँगनी ना पड़े। और अगर आप होटल में चाय पीने के शौकीन हैं, यानी कि अपनी रिहाइश पर आप चाहते हैं कि आप चाय पिएँ, तो फिर आपने क्या करना है कि इलेक्ट्रिक केटल आपने साथ लेकर जानी है। चाय की जो टी बैग होते हैं वो आप साथ लेकर जाएँ, ग्रीन टी के भी लेकर जाएँ टी बैग, खुश्क दूध साथ लेकर जाएँ, शुगर, चीनी वो आप साथ लेकर जाएँ, और दारचीनी, लौंग, लेमन ग्रास ये आप साथ लेकर जाएँ, क्योंकि बहुत से लोगों को गले ख़राब की वहाँ पर शिकायत होती है, तो वो फिर अपना कहवा खुद होटल में बनाकर पी सकते हैं। और इसके अलावा निम्को, बिस्किट, ड्राई फ्रूट्स ये जो आपको पसंद हो वो आप साथ लेकर जा सकते हैं। तो इनमें से आप खुद चूज़ कर लेना कि जो-जो जिन-जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत है वो आप साथ लेकर जा सकते हैं। अच्छा, कुछ बर्तन भी आपने साथ लेकर जाने हैं, जैसे प्लेट,
चम्मच, मग, गिलास, ये चीज़ें आप साथ लेकर जाएँ, क्योंकि बाज़ दफ़ा देखें होटल में वहाँ पर आपको तीनों टाइम का खाना मिलेगा, और जब आप हज करने के लिए जाएँगे मीना में, अरफ़ात में, तो वहाँ पर भी आपको खाना मिलेगा। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि उस टाइम पे इंसान नहीं पहुँच सकता, या उस टाइम उसकी तबीयत नहीं होती है खाने की, तो वो फिर अपने बर्तनों में खाना लेकर अपने रूम में आ सकता है और वहाँ बैठकर खा सकता है, या उसने बाद में खाना हो तो वो फिर ईज़िली खा सकता है। और अपने बर्तनों को धोने के लिए आप बर्तन धोने वाला साबुन और स्पंज वगैरह वो साथ ले जाएँ। और इसके अलावा खुद आप फैसला कर सकते हैं कि कितने अफराद हैं और किस हिसाब से आपने ये चीज़ें लेकर जानी है। और अब बात करते हैं कि जो वो चीज़ें कौन-सी हैं कि जो आपके सफ़र को आरामदेह और सुकून वाली बनाएँगी, आपकी इबादत को भी वो आरामदेह बनाएँगी। तो देखें, उनमें सबसे जो पहली चीज़ है वो है छतरी। यानी कि अम्ब्रेला आपने साथ लेनी है, कोशिश करें कि फ़ोल्डेबल हो। दूसरी आजकल मार्केट में आई हुई हैं कि वो सर के ऊपर आप पहन सकते हैं। तो देखिए, बहुत से मर्द हज़रात अब ये कहेंगे कि वो हालत इहराम में सर को नहीं ढाँप सकते। तो देखिए, छतरी जो है वो उसका एक ग्रिप बनी होती है, वो आपके सर पे इस जगह पे आती है, तो वो उलमा का फ़तवा है कि आप वो पहन सकते हैं सर के ऊपर। दूसरे, पिछले साल नई एक अम्ब्रेला मुतारिफ़ करवाई है सऊदी हुकूमत ने, तो वो आप वहाँ जाकर भी परचेज़ कर सकते हैं, और अब तो दूसरे ममालिक से भी वो मिल रही है। वो आप इस तरह की होगी, वो आप ले सकते हैं। इसमें फ़ायदा आपका ये होगा कि आप इसको ऊपर पहनकर नमाज़ भी अदा कर सकते हैं, यानी कि ये आगे-पीछे हो जाती है खुद ब खुद। इसके अलावा पानी की जो स्प्रे वाली बोतल होती है, वो आप साथ लेकर जाएँ, क्योंकि हज के 5 दिनों में आपके लिए बहुत अहम होगी, क्योंकि 2024 में भी बहुत से लोग हब्स की वजह से वहाँ पर फ़ौत हो गए थे। तो वहाँ पर हब्स बहुत ज़्यादा होगी, गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए आप अपने चेहरे पर, अपने ऊपर भी इसका स्प्रे कर सकते हैं, और दूसरे लोगों के ऊपर भी स्प्रे करके आप नेकियां कमा सकते हैं, लोगों की खिदमत कर सकते हैं। इसके अलावा सफरी चटाई, वो आपके लिए इंतहाई लाजमी है, ये हर बंदे की अपनी मौजूद होनी चाहिए। इसके अलावा सफरी जाए नमाज, ये भी आपने साथ रखना है लाजमी, क्योंकि किसी भी जगह पर आपको नमाज पढ़ने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। इसके अलावा हवा वाला तकिया, ये मुज़दलिफ़ा में आपके काम आएगा, ये आपने लाज़मी साथ लेकर जाना है। और हाथ वाला स्मॉल फ़ैन, जिसकी मदद से आप हवा कर सकते हैं मिना में आते-जाते हुए, क्योंकि वहाँ पर शदीद गर्मी होगी, और चलने के ही आपके वहाँ पर अमाल होंगे मिना में, अरफ़ात में, मुज़दलिफ़ा में। कुछ इलेक्ट्रिक फ़ैन भी मिलते हैं, वो अगर आप साथ लेकर जाना चाहते हैं तो वो ले जाएँ, वरना हाथ वाला जो फ़ैन है वो सबसे बेहतर है, वो आप साथ ले जाएँ। अपने लिए भी हवा कर सकते हैं, दूसरों के लिए भी हवा कर सकते हैं उससे आप। और अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक वाली चीज़ों की। तो देखें, मोबाइल, चार्जर, पावर बैंक, हैंड फ्री, ये आपने लाज़मी साथ लेकर जानी है। ख़ास तौर पे पावर बैंक, क्योंकि आपको वहाँ पर मोबाइल फ़ोन बार-बार चार्ज करने की ज़रूरत होगी, तो फिर आपको किसी एक ही जगह पर रुकना नहीं होगा, बल्कि आप अपने अमाल भी कर सकते हैं साथ-साथ, और पावर बैंक में लगा के आपका मोबाइल भी चार्ज होता रहेगा। और इसके अलावा मल्टी प्लग, वो आपने लाज़मी साथ लेकर जाना है, और इलेक्ट्रिक एक्सटेंशन लीड जो है, वो आप साथ लेकर जाएँ। ये मीना में भी आपके काम आ सकती है, और अपनी होटल में भी काम आ सकती है। तो ये आप अपने हिसाब से ले जाएँ। अगर आप ज़्यादा अफ़राद मिलकर जा रहे हैं, तो एक ही आपके लिए काफ़ी हो सकती है, वरना फिर अगर आप अकेले हैं, तो एक फिर कम से कम मल्टी प्लग जो है, वो आप लाज़मी साथ लेकर जाएँ। और इसके अलावा कुछ और ज़रूरी चीज़ें हैं, जो हैं तो इज़ाफ़ी लेकिन हैं ज़रूरी आपके लिए। तो उनमें देखें, सुई धागा आप लाज़मी साथ लेकर जाएँ, आपके कपड़े फट सकते हैं, या कोई बैग फट जाता है किसी भी जगह से, तो उसकी आपको वहाँ पर ज़रूरत पड़ सकती है। सेफ्टी पिन, उनकी भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है, वो आप साथ ले जाएँ। रबर बैंड, इनकी अक्सर ज़रूरत तो नहीं पड़ती है, लेकिन अगर फिर भी किसी जगह पे ज़रूरत पड़ सकती है इनकी, तो एक पैकेट आप साथ ले जाएँ एहतियात के तौर पर। और कंकरियों के लिए थैली आपने लाज़मी साथ लेकर जानी है, ये याद रखिएगा। कंकरियों के लिए बोतल और थैली, ये दोनों चीज़ें आपके लिए लाज़मी हैं। इनका इस्तेमाल फिर मैं अगली वीडियोज़ में आपको बताऊँगा, लेकिन ये आप अपने सामान में लाज़मी रखें। एक बोतल, इस तरह की पानी की कोई भी बोतल आप वहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ से बेशक साथ ले जाएँ, जिसमें आपने कंकरियाँ रखनी है, और एक कंकरियों के लिए थैली। और सफ़री इस्त्री, यानी कि आयरन, वो आप साथ ले जाएँ। ये कुछ अफ़राद मिलकर भी एक ही लेकर जा सकते हैं, या अगर आप अकेले हैं तो फिर अपनी बेशक अलग से ले जाएँ। फिर आपको वहाँ पर किसी से माँगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपको नज़र की कोई ऐनक लगी हुई है, तो वो आप 2 साथ लेकर जाएँ, क्योंकि एक गुम हो सकती है या टूट सकती है, तो फिर आपको बाद में कोई मसला बन सकता है। तो इसलिए एक आप एक्स्ट्रा लेकर जाएँ, क्योंकि अगर एक टूट जाती है, गुम हो जाती है, तो फिर दूसरी से आपका काम चल जाएगा। और अगर आप धूप वाली ऐनक लगाना चाहते हैं, यानी कि सन ग्लासेस लगाना चाहते हैं, तो वो भी आप 1 या 2 लाज़मी साथ लेकर जाएँ, क्योंकि वहाँ पर धूप बहुत तेज़ होती है, डायरेक्ट आँखों पे पड़ती है, जिससे बहुत से लोगों को एलर्जी हो जाती है या आँखें ख़राब हो जाती हैं। तो नाज़रीन, ये तो थी वो तमाम चीज़ें जो आपके लिए वहाँ पर ज़रूरी हैं। तो देखें, इनमें से लाज़मी नहीं है कि ये सारा सामान जो मैंने आपको बताया है, ये आप साथ लेकर जाएँ। तो इनमें से जो चीज़ें ज़रूरी हैं, वो तो आपने हर हाल में साथ लेकर जानी ही हैं। लेकिन अगर आप कुछ अफ़राद मिलकर जा रहे हैं, तो इनमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन-कौन सी चीज़ें आप सबके लिए
काफ़ी होंगी। और अगर आप वहाँ पर खुद कपड़े धोना चाहते हैं, लॉन्ड्री से नहीं धुलवाना चाहते क्योंकि लॉन्ड्री वहाँ पर बहुत ज़्यादा महंगी होगी आपके लिए, तो फिर आप कपड़े धोने के लिए सर्फ भी साथ लाजमी लेकर जाएं। क्योंकि अगर आपका 30 दिन का या 40 दिन का क़याम है तो फिर आपको वहाँ पर कपड़े या इहराम धोने की ज़रूरत पेश आ सकती है। तो इन चीज़ों के अलावा भी अगर आपके ज़हन में कोई चीज़ें हैं तो वो आप अपने साथ लेकर जाएँ और कमेंट भी करें ताकि दूसरे लोग भी उन चीज़ों को पढ़कर उन चीज़ों को साथ ले जाएँ। और नेक्स्ट टाइम अगर मैं कभी वीडियो बनाऊँ तो आपकी उन बताई हुई चीज़ों को भी उसमें ऐड कर लूँ। तो नाज़रीन, अगर आपको मेरी ये दी हुई मालूमात पसंद आई हैं तो इन्हें अपने दूसरे साथियों के साथ भी लाज़मी शेयर करें जो लोग हज पर जा रहे हैं या आपके जो कॉन्टेक्ट में हैं कि जो हज पर जा रहे हैं, आपके दोस्त, रिश्तेदार वगैरह, उन तक इस वीडियो को पहुँचाएँ ताकि वो भी इन ज़रूरी अशिया को साथ ले जाएँ और अपना हज पुरसकून तरीके से वो अदा कर सकें। और नाज़रीन, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल वाली बटन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे। शुक्रिया।